चलो ध्यान दीजिएगा, एनर्जी क्या होता है ना, ऊर्जा देखते हैं क्या होता है ना, ऊर्जा क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ना सिंपल है, ऊर्जा क्या होता है ध्यान। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मतलब हमारे अंदर जितनी क्षमता रहे उसी हिसाब से हम काम करेंगे, है ना। हमारे अंदर जितनी क्षमता रहती है उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आपके अंदर क्षमता देखिए उतना है, जिससे मान लेते हैं तो आपकी क्षमता है, मान लेते हैं इस साइकिल उठाने की क्षमता, तो आप उठा लेंगे, ठीक। और अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई बस है या रोलर है, रोलर को ढकेलने की क्षमता होगी आपके अंदर, रोलर को ढकेलिए, अभी देखिए ढकेल पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता आई है नहीं कि अब उसको हम ढकेल सकते हैं, ठीक है। दीवार को ढकेलने कह दिया, नहीं ढकेल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता है ही नहीं। तो हम वही काम करते हैं जितनी हमारे पास क्या होती है, क्षमता होती है। जिस काम को करने की हमारे पास क्षमता होती है हम उतना ही काम करते हैं, उतना तो करते हैं। इसलिए कहा गया कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहते हैं। जितना हम काम करते हैं, है ना, हमारे अंदर जितनी क्षमता होती है उतना ही काम कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध बताया गया। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में क्या बताया गया है, संबंध बताया गया। क्या संबंध बताया गया, द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध बताया गया, इसको लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध देख लेते हैं। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, इसमें क्या संबंध होता है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में क्या संबंध होता है, इसको देख लेते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध होता है। जो द्रव्यमान होता है, ऊर्जा होता है, इसमें क्या संबंध होता है, इसको देखते हैं, दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, है ना, सुने होंगे आइंस्टीन का नाम आप लोग सुने होंगे। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या किया था, उसने द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में उन्होंने बताया था, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है दोनों के बीच में, है ना, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, उसने बताया था। और उसने इसको संबंध स्थापित करने के बाद उसने क्या किया, उसने एक सूत्र दिया जिसका नाम है E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर उसने क्या किया था, आइंस्टीन ने बताया था। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में जो संबंध का जो सूत्र बताया था, क्या बताया थे वो, यानी क्या बताया, E बराबर MC स्क्वायर ये सूत्र था, ठीक। तो देखते हैं द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, देख लेते हैं, देखेंगे। आइंस्टीन ने, देखिए आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहता सन 1905 में, है ना, आइंस्टीन ने किस सन में, सन 1905, है ना, किसमें 1905 में क्या किया था, सन 1905 में द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच में क्या बताया, संबंध स्थापित किया। हम दे रहे हैं आइंस्टीन ने सन 1905 में द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच में, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच में संबंध यानी कि आइंस्टीन ने सन 1905 में द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित किया, संबंध स्थापित किया। आइंस्टीन ने क्या किया, संबंध स्थापित किया। इनके अनुसार देखिए इसने बताया कि इनके अनुसार इन्होंने बताया
कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी द्रव्य को क्या करते हैं, किसी भी द्रव्य का हम प्रयोग करते हैं या नष्ट करते हैं, किसी भी द्रव्य को हम नष्ट करते हैं, ठीक है, तो उतनी ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। उतनी ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ लिख रहे हैं, इनके अनुसार क्या लिखा है, इनके अनुसार जो द्रव्य नष्ट से लिखिए, जो द्रव्य क्या होता है, नष्ट होता है, तो उतना ही, जो द्रव्य क्या होता है, नष्ट होता है, तो उतना ही क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, दूसरे रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है, दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल है, तेल, पेट्रोल है, पेट्रोल को हम क्या करते हैं, उपयोग में ला रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं पेट्रोल को। उसको पेट्रोल को आप उसमें डालेंगे, बाइक में डालेंगे उसको, तो जितना पेट्रोल खर्च होगा, जितना खर्च होगा, और वह दूसरे रूप में प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही दूसरे रूप में बदल रहा है, ऊर्जा उसकी बदल जा रही है ना। पहले द्रव ऊर्जा थी, पेट्रोल था हमारे पास, द्रव ऊर्जा थी, द्रव ऊर्जा से क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जा रही हो। जनरेटर में भी डालते हैं, जनरेटर भी क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है, यांत्रिक ऊर्जा से कैसे बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है, जो उसकी ऊर्जा क्या, पेट्रोल डालेंगे तब चलेगा, या तो डीजल डालेंगे तब चलेगा जनरेटर। तो द्रव ऊर्जा से क्या हो, यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा किस में चेंज कर दे रहा है, विद्युत ऊर्जा में। आप एक मोटर लगा दी वहीं पे, है ना, एक लगा दी, इसी जनरेटर एक लगा दिया गया उसी में, तो उसी से क्या हो गया, हमको ऊर्जा मिल गया, कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त हो गई। तो उसने यही बताया था कि इनके अनुसार जो द्रव्य नष्ट होता है, तो उतना ही जो होता है, इसमें ध्यान दिया, तो उसमें उपस्थित ऊर्जा क्या होती है, यहाँ इधर है, तो उसमें उपस्थित लिखिएगा, तो उसमें उपस्थित, तो उसमें उपस्थित क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है, तो उतनी ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक, इन्होंने बताया था, किसने बताया था, यानी आइंस्टीन ने सन 1905 में द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच में क्या किया था, संबंध स्थापित किया। उसने क्या किया, संबंध स्थापित किया। उसके बाद इस संबंध में उसने बताया कि जो द्रव्य क्या होता है, नष्ट होती है, जो द्रव्य क्या होती है, नष्ट होती है, तो द्रव्य में उपस्थित, यानी उसमें मतलब द्रव्य में, तो द्रव्य में उपस्थित ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है ना। उसके अंदर जो ऊर्जा थी वह ऊर्जा क्या हो रही है, बाहर निकलती है। भाई हम कोई काम अगर करते हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, हम काम करते हैं ना, हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ऊर्जा बाहर भी निकलती है, बाहर निकल रही है ऊर्जा। भाई हम काम कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो जो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है, जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो क्या हो रही है, दूसरे रूप में प्रकट हो रही है ना ऊर्जा, मतलब हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, तो लेकिन दूसरे रूप में क्या हो रही हो, प्रकट भी हो रही है। तो ये कहा गया, तो उसमें उपस्थित ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। द्रव्य तथा ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध लिखेंगे, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध है। निम्नलिखित संबंध, ध्यान दीजिएगा, है ना। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध होते हैं। क्या संबंध होते हैं, देखिएगा, E बराबर होता है mc²। E बराबर mc², आइंस्टीन ने बताया था इस चीज़ को, है ना, आइंस्टीन ने बताया था E बराबर mc²। ध्यान दीजिएगा, जहां E आपका क्या है, ऊर्जा, E क्या है, ऊर्जा है, और M क्या बताइए, द्रव्यमान है ना। किसका द्रव्यमान है, द्रव्य का जो द्रव्यमान होता है, किसका, द्रव्य का द्रव्यमान। और C क्या है, किसकी चाल है,
प्रकाश की चाल है, किसकी? प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसका मान बता सकते हैं आप? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या होती है? प्रकाश की चाल का मान होता है। प्रकाश की चाल का मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल का क्या है? मान, है ना? यानी कह सकते हैं प्रकाश की चाल कह सकते हैं या प्रकाश की वेग कह सकते हैं इसको। और ये क्या है? द्रव्य का क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। जो द्रव्य यानी कि जो पदार्थ है उसका क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ई क्या है? ऊर्जा है। जो ऊर्जा इसमें से निकल रही, जो पदार्थ है, पदार्थ में से जो ऊर्जा बाहर निकल रही है उसी को हम बोलते हैं ई से नोट करते हैं, ठीक है। कह सकते हैं उत्पन्न ऊर्जा भी कह सकते हैं। कौन सी ऊर्जा? उत्पन्न ऊर्जा भी इसको कहते हैं, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए। बताया गया द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध क्या बताया गया, दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या रिलेशन है आपस में, है ना। दोनों में संबंध होता है, एक दूसरे से संबंध होता है दोनों में। आइंस्टीन ने सन 1905 में आइंस्टीन ने सन 1905 में बताया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में क्या बताया उसने? संबंध बताया, दोनों में क्या संबंध होता है। आइंस्टीन ने कहा कि जितनी भी ऊर्जा, यानी जो ऊर्जा क्या होती है? नष्ट होती है। जो ऊर्जा क्या होती है? नष्ट होती है। तो उतनी ही ऊर्जा क्या होती है? जो ऊर्जा नष्ट होती है तो उस पदार्थ में जो ऊर्जा उपस्थित रहती है वह क्या होती है? बाहर निकलती है। क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो उसने बताया द्रव्यमान तथा ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध होते हैं। उसने बताया E = mc², जहाँ ई क्या है? उत्पन्न ऊर्जा है, यम क्या है? द्रव्य का द्रव्यमान है, और क्या है यहाँ पे? सी क्या है? प्रकाश की चाल है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बता।